कभी सोचा है कि अगर हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, ये जो प्रकृति है, अगर वो हमसे बात कर पाती तो क्या कहती? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सुनने की कला और हमदर्दी की एक अनोखी ताकत के बारे में बताती है। तो चलिए फुसफुसाते पेड़ का दिल की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, आपके पास खड़ा पेड़ आपको मौसम का हाल बता रहा हो, नदी अपनी यात्रा की कहानियां सुना रही हो, और वो जो पहाड़ हैं वो सदियों से दबे राज खोल रहे हो। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये उस जादुई दुनिया की एक झलक है जिसमें हमारी आज की कहानी हमें ले जाने वाली है। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। और हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी दिखने वाली जगह से। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो चीज़ें जितनी साधारण दिखती हैं उनके अंदर उतना ही गहरा जादू छिपा होता है। बस किसी के उसे जगाने का इंतजार होता है। ये देखिए, ये तस्वीर कितनी जानी पहचानी सी लगती है ना? एक छोटा सा गांव, एक खेल का मैदान और उसके किनारे खड़ा एक बहुत बड़ा पुराना सा पेड़। बच्चों की हंसी और उनके खेल कूद के शोर में शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा जादू हमारी नजरों के ठीक सामने ही तो छिपा होता है। बस उसे देखने के लिए एक खास नजर चाहिए होती है। और फिर कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर, अमन। लेकिन वो किसी हीरो की तरह नहीं आता। वो तो एक हारा हुआ दुखी बच्चा है जो चुपचाप पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। और जानते हैं क्या, कभी कभी जब हम दुखी होते हैं ना, जब दुनिया का शोर थम जाता है, तभी हम वो चीजें सुन पाते हैं जो खुशी की भीड़ में कहीं खो जाती हैं। अमन की ये उदासी ही असल में उसे उस जादू के लिए तैयार कर रही थी। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहां से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत होती है जो सिर्फ अमन की ही नहीं, बल्कि शायद हम सबकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दे। ये वो पल है जहां खामोशी बोलना शुरू करती है। बस उस पल के बारे में सोचिए। अमन अपने ही दुख में डूबा है। आसपास की सारी आवाजें जैसे गायब हो गई हैं, और उसी गहरी खामोशी के बीच एक आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत शांत। ये वो जादुई पल है जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर मिटने लगती है। और ये आवाज, ये कोई डरावनी या अजीब नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी आवाज है जिसमें सदियों की शांति और एक गहरी परवाह महसूस होती है। पेड़ का पहला सवाल देखिए, कोई आदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस एक सीधा सा सवाल है, तुम दुखी क्यों हो? ये प्रकृति के उसी देखभाल करने वाले स्वभाव को दिखाता है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। अब सोचिए, अगर एक पेड़ आपसे बात करे तो क्या होगा? जाहिर है, अमन का रिएक्शन भी बिल्कुल वही था जो हम में से किसी का भी होता। पहले तो हैरानी, फिर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन यही हैरानी और ये जो जानने की इच्छा थी, उसे उस सच की तरफ ले जा रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। कोई मंत्र नहीं, कोई जादुई शब्द नहीं। पेड़ से बात करने की जो शक्ति है वो सिर्फ एक चीज में है, दिल से सुनना। ये कहानी हमें बता रही है कि असली कनेक्शन, सच्चा जुड़ाव कानों से नहीं, बल्कि हमदर्दी और एक खुले दिल से होता है। ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, ये तो हर रिश्ते का सच है। तो एक बार जब ये कनेक्शन बन गया तो फिर दोस्ती की जड़ें भी गहरी होने लगीं। अब अमन और पेड़ के बीच सिर्फ बातें नहीं होती थीं, बल्कि ज्ञान बांटा जाता था। ये कहानी का वो खूबसूरत हिस्सा है जहां प्रकृति एक टीचर की भूमिका में आ जाती है। तो उनकी दोस्ती अब कोई एक दिन का जादू नहीं थी, बल्कि एक आदत बन चुकी थी। रोज अमन उस पेड़ के पास जाता, और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे इंसानों के बीच हो या प्रकृति के साथ, उसे समय और ध्यान से सींचना पड़ता है, तभी वो मजबूत बनता है। तो आखिर पेड़ ने अमन को सिखाया क्या? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था। नहीं, उसने अमन को कहानियों के जरिए दूसरों का नजरिया समझना सिखाया, मतलब एम्पैथी। उसने अपनी तरह अडिग रहकर अमन को मुश्किल वक्त में भी शांत रहना सिखाया। और सबसे बड़ी बात, उसने एक सच्चे दोस्त की तरह बिना जज किए सलाह दी। ये प्रकृति की वही खामोश सीख है जो हमें हर पल मिलती है, अगर हम सुनना चाहें तो। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हर दोस्ती की असली परीक्षा होती है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। अब तक अमन ने जो कुछ भी सीखा था, अब उसे असल में कर दिखाने का वक्त आ गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था
और फिर एक दोपहर अमन एक मुसीबत देखता है। कहानी की जो शांत धारा बह रही थी उसमें जैसे अचानक किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। जो कुछ भी अच्छा चल रहा था अब वो खतरे में था। कुछ लड़के उसके दोस्त यानी उस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे। ये सिर्फ एक पेड़ पर फेंके गए पत्थर नहीं थे, नहीं, ये अमन की दोस्ती पर, उसके भरोसे पर हमला था। अब वो पेड़ उसके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो उसका राजदार था, उसका टीचर था, उसका दोस्त था। और अब अपने दोस्त को बचाने की बारी अमन की थी। और उस पल अमन की आवाज में डर नहीं था, उसमें वो हिम्मत थी जो उसे अपनी दोस्ती से मिली थी। इसे चोट मत पहुंचाओ, पेड़ हमारे दोस्त होते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था। उसने पेड़ से जो सबसे बड़ा सबक सीखा था वो आज उसने पूरी दुनिया के सामने जोर से कह दिया था। हर तूफान के बाद शांति आती है ना? क्लाइमैक्स के बाद अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। ये वो हिस्सा है जहां हमें कहानी की असली धड़कन सुनाई देती है और उसकी सच्ची सीख समझ में आती है। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत मैसेज है। अमन की एक आवाज, उसकी सच्ची भावना उन लड़कों के दिल तक पहुंच गई और फिर नफरत और तोड़फोड़ की जगह देखभाल और सम्मान ने ले ली। इससे पता चलता है कि हमदर्दी एक से दूसरे में फैलती है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को रोशन कर सकती है। और फिर पेड़ की वही शांत गहरी आवाज आती है, तुमने अच्छी तरह सीखा। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए गर्व का पर है। अमन ने सिर्फ सुना नहीं था, उसने समझा था, और जो समझा उसे अपनी हिम्मत बना लिया। उसने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो वो है पारस्परिकता। ये एक बहुत गहरा आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता एक तरफा नहीं है। हम सिर्फ लेते नहीं रह सकते। ये एक तरह का गिव एंड टेक है। जब हम पेड़ों को पानी देते हैं तो वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। जब हम नदियों को साफ रखते हैं तो वो हमें पीने का पानी देती हैं। ये एक आपसी सम्मान का रिश्ता है, ठीक अमन और उस पेड़ की तरह। तो आखिर में अमन ने सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जीता था। उसे न सिर्फ एक सच्चा दोस्त मिला, बल्कि उसने प्रकृति के साथ वो गहरा कनेक्शन भी खोज लिया जो शायद हम में से कई लोग भूल चुके हैं। और इसी कनेक्शन ने उसे एक अकेले दुखी लड़के से एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो जानता था कि वो इस बड़ी सी दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। पेड़ तो शायद हमसे बात ना करें, लेकिन अगर हम सब अमन की तरह अपने दिल से सुनना सीख जाएं तो हमें और क्या क्या सुनाई दे सकता है। हो सकता है हमें अपने किसी दोस्त का वो अनकहा दर्द सुनाई दे जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है हमें अपने परिवार की खामोश ज़रूरतें पता चले, या क्या पता हमें सच में हवा की सड़सड़ाहट में, पक्षियों की चहचहाहट में प्रकृति की आवाज़ सुनाई देने लगे। ये सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि कोशिश करने की बात है।